नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृणाल ठाकुर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 44 और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के बारे में। अनुच्छेद 44 क्या है? अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान का एक निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इसमें लिखा है, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मतलब ये कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसे पारिवारिक कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक समान पारिवारिक कानून जो सभी धर्मों पर लागू हो, जैसे शादी, तलाक, संपत्ति में अधिकार, गोद लेना आदि। लक्ष्य है राष्ट्रीय एकता, लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार। उदाहरण, गोवा सिविल कोड। गोवा एकमात्र राज्य है जहां अभी भी एक समान नागरिक संहिता लागू है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी पर एक ही पारिवारिक कानून लागू होता है। ये व्यवस्था पुर्तगाली शासन के समय से चल रही है। महत्वपूर्ण मामला, शाह बानो केस 1985। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस देने का फैसला सुनाया। इस फैसले से पूरे देश में बहस छिड़ गई। क्या भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, भले ही उनका धर्म अलग हो? 2024 से 2025 में क्या नया हुआ? उत्तराखंड बना पहला राज्य जिसने फरवरी 2024 में एक नई यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पास किया। यह कानून सभी धर्मों पर बराबरी से लागू होता है। सिर्फ आदिवासी समुदाय को छूट दी गई है। इसमें शामिल है शादी, तलाक, संपत्ति का अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग शादी, तलाक और लिव इन संबंध रजिस्टर कर चुके हैं, वो भी मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए। कानूनी चुनौतियां भी सामने आई हैं। कुछ लोगों ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में मुकदमे दायर किए हैं, खासकर इन बिंदुओं पर। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना अनिवार्य है। लोग कहते हैं इससे निजता का हनन होता है। सेवा केंद्रों को कानूनी रजिस्ट्रेशन का अधिकार देना, वकील कह रहे हैं कि इससे उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और जुलाई 2025 तक उत्तर देने को कहा है। पुलिस में भी पालन अच्छा रहा है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लगभग 95% पुलिसकर्मियों ने अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कानून का पालन दिखाता है। अब बारी गुजरात की है। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि वो भी जल्द ही यूसीसी कानून लेकर आएगी। संभावना है कि ये कानून भी उत्तराखंड के मॉडल पर आधारित होगा। यूसीसी क्यों जरूरी है? ये महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का पारिवारिक अधिकार देता है। इससे एक देश, एक कानून की भावना मजबूत होती है। ये अब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि वास्तविकता बन रहा है, क्योंकि राज्य इसे लागू कर रहे हैं। लेकिन साथ में हमें धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और निजता के बीच संतुलन भी बनाना होगा। संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 44 अब कागज पर नहीं, जमीनी स्तर पर लागू हो रहा है। उत्तराखंड ने पहला कदम उठाया है। गुजरात जल्द उसका अनुसरण कर सकता है। बहस जारी है निजता, महिला अधिकारों और कानूनी संरचना को लेकर। हो सकता है आने वाले समय में केंद्र सरकार उत्तराखंड के मॉडल को पूरे देश में लागू करने की दिशा में कदम उठाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में संविधान और कानून के प्रमुख अनुच्छेदों और उनके व्यावहारिक प्रभाव के साथ। जय हिंद।